आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार। आज हम अपने साथियों के साथ प्रयागराज में लगा हुआ महाकुंभ मेला घूमने जा रहे हैं। महाकुंभ भारत का सबसे पवित्र धार्मिक मेला है, जिसका आयोजन हर 12 वर्षों पर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और पापों का नाश होता है। इस साल प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान देश विदेश से कई श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इस दौरान अमृत स्नान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत स्नान करने से जातकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही परिवार में सुख समृद्धि आती है। वहीं महाकुंभ में नागा बाबाओं से लेकर कई साधु संत भी आते हैं। महाकुंभ की शुरुआत एक पौराणिक घटना से जुड़ी है। कहते हैं कि भगवान विष्णु को एक बार समुद्रदेव से श्राप मिला था। समुद्रदेव का एक पुत्र था जिसका नाम शंख था। शंख को समुद्र, पाताल और नागलोक से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी। एक दिन असुरों ने शंख को भड़काया कि वह भगवान विष्णु से भी कर वसूले, क्योंकि उनका राज्य समुद्र के पास ही था। असुरों की बातों में आकर शंख भगवान विष्णु के पास कर मांगने पहुंच गया। विष्णु भगवान ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शंख नहीं माना। बहस के दौरान शंख ने माता लक्ष्मी के बारे में अपमानजनक बातें कह दी। इससे नाराज होकर भगवान विष्णु ने अपनी गदा से शंख का वध कर दिया। जब समुद्रदेव को अपने पुत्र की मृत्यु की खबर मिली तो वे बेहद गुस्सा हुए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बिना पूरी बात सुने ही उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु देवी लक्ष्मी के कारण हुई है, इसलिए लक्ष्मी जी समुद्र में समा जाएंगी। इसके बाद देवी लक्ष्मी समुद्र में चली गईं। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को वापस लाने के लिए समुद्र मंथन करवाया। इस मंथन में कई बहुमूल्य चीजें निकलीं, जिनमें देवी लक्ष्मी भी थीं। देवी लक्ष्मी के वापस आने के बाद भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया। समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश निकला, जिसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही वजह है कि इन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसलिए कहीं न कहीं विष्णु जी को मिला श्राप भी महाकुंभ के आयोजन की एक वजह है। आपको बता दें कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारी पौराणिक कथाओं और परंपराओं से जुड़ा है। स्वागत है। हम अभी मौजूद हैं प्रयागराज में और हम आए हुए थे घूमने के लिए, मेला घूमने आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बहुत भीड़ है, श्रद्धालु लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। यह महाकुंभ पर्व बड़ा ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा ही पवित्र मेला लगता है। और देख रहे हैं बहुत सारा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और अभी कुछ बाकी है। पूरा सजावट किया गया है घाट का। प्रयागराज को पूर्ण रूप से सजा लिया गया है और यह पर्व चलने वाला है अभी 26 फरवरी तक। इसलिए आप लोग भी आइए और यहाँ का दर्शन कीजिए, यहाँ का आनंद उठाइए। तो हम लोग अब जाएंगे स्नान करने के लिए थोड़े समय के बाद। सभी लोग स्नान कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। श्रद्धालु लोग अपना मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भीड़ में कोई कमी नहीं है। यूपी सरकार एक एक चीज़ पे नज़र बनाए हुए हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ की कमी है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, सजावट में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। देख रहे हैं नदी में नाव भी लगा हुआ है। जो सुबह होने के बाद सैर भी करने चाहते हैं तो सैर भी कर सकते हैं आप।
हाँ? पानी पूरा बर्फ है। बोलो नहीं यार, नहा दिया सुबह हो गया, सुबह हो गई सारा सुबह ठंडा पड़ रही है, सुबह हो गई। और श्रद्धालु की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा श्रद्धालु आए हुए हैं। कुछ स्नान कर लिए हैं और कुछ अभी स्नान करने जा रहे हैं। हम व्यवस्था ठीक है, सरकार की तरफ से किया गया है। चलो चलो ना साथ फोटो खींचते हैं, दे दो प्रयागराज से स्नान करके अब वापस लौट रहे हैं अपने घर की ओर। लोग नालंदा से आए हुए थे और प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला जो लगा हुआ था, स्नान जो पूरा था उसमें स्नान करने आए हुए थे हम अपने परिवार के साथ। तो अब हम लोग अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से ट्रेन पर पकड़ेंगे और फिर घर जाएंगे। तो आप लोग भी आइए और इस कुंभ स्नान कीजिए। देख रहे हैं हमारे गाँव चंदन टीका लगाए हुए। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी आइए और